नमस्कार छात्रों, आज हम बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अपनी पर डे इसी तरह इसी सिलेबस के आधार पर अपनी ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेगी। आपको पर डे इस वीडियो चैनल को देखना है और इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है या मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबरों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी जो पहली यूनिट है आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फर्स्ट पेपर की, उसमें अपन राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत, किसी भी रियासत का इतिहास जानने या राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान का इतिहास जानने के लिए अपने को उनके स्रोतों के बारे में अध्ययन करना होता है। तो फर्स्ट यूनिट के अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर अपन राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, बिजोलिया शिलालेख, अपने राजसीय प्रशस्ति, कुंभा का शिलालेख और इसी तरह साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य, राजस्थान साहित्य, पारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य और अभिलेखागार स्रोत जैसे राष्ट्रीय अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार बीकानेर, इनमें उपलब्ध साहित्यों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहले यूनिट का दूसरा टॉपिक है राजपूतों की उत्पत्ति। इस चैप्टर के अंदर राजपूत कौन थे, कहाँ से आए, इसके विभिन्न जो सिद्धांत है जैसे वैदिक क्षत्रियों की संतान, अग्निकुल से उत्पन्नता का सिद्धांत, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशियों की संतान जैसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। उसी तरह अपन तीसरे चैप्टर के अंदर चौहान वंश और पृथ्वीराज चौहान वंश के अंदर अपन मुख्यतः पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका मूल निवास स्थान क्या था, पृथ्वीराज तृतीय की समकालीन परिस्थितियाँ क्या थी, उसके आसपास की जितनी भी रियासतें थी, जयचंद के साथ उनके क्या संबंध थे, नागार्जुन का दमन उसने किस तरह किया, तेराइन का प्रथम युद्ध, तेराइन का द्वितीय युद्ध, इन दोनों युद्धों के क्या परिणाम हुए और तेराइन की द्वितीय युद्ध के बाद अपने राजस्थान की क्या राजनीतिक स्थितियाँ रही, अपन इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट के चौथे चैप्टर में राजस्थान में मुख्य शक्तियों का उदय है, यानी कि राजस्थान के अंदर चौहानों के अतिरिक्त किस किस जगह पर जो शक्तियों का रियासतों का हुआ था उदय, उनके अंदर अपन मेवाड़ और मारवाड़ मुख्य रूप से दो रियासतों का वर्णन इस चैप्टर में करेंगे, जिसमें मेवाड़ की शक्ति का उदय और आमेर की शक्ति, मारवाड़ की शक्ति, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन विवरण इसमें हाड़ौती के हाड़ाओं का भी देंगे। द्वितीय यूनिट के अंदर अपन महाराणा कुंभा से इसमें शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसके आंतरिक संकट, राठौड़ सिसोदिया संघर्ष, मेवाड़ मालवा संघर्ष, बागरोन पर सुल्तान का आक्रमण, मानगढ़ में महमूद का आक्रमण, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके द्वारा निर्मित किए गए मेवाड़ के विभिन्न दुर्गों के बारे में अपन अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद अपन महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से और महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह के प्रारंभिक जीवन, पड़ोसी राज्यों से उसके संबंध, इसके साथ ही महाराणा प्रताप के समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ, हल्दी घाटी का युद्ध, उसकी व्यूह रचना, युद्ध का श्री गणेश, युद्ध का निर्णय, गोकुंदा में शाही सेना की दुर्दशा और अंतिम महाराणा प्रताप के अंतिम समय, महाराणा प्रताप के बाद की जो उसके पुत्र के समय में संधि हुई थी उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही महाराणा राज सिंह और मारवाड़ के राव जोधा और राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में जो सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के कारण, उस युद्ध का महत्व, उस युद्ध का राजस्थान की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही अपन मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिसको महाराणा प्रताप का अग्रज कहा जाता है, उसका जोधपुर पर मुगलों का आक्रमण, राव चंद्रसेन की अकबर से भेंट, भद्राजून पर मुगलों का अधिकार, पुनः मारवाड़ आगमन एवं राव चंद्रसेन का मूल्यांकन, इसके तहत ही अपन आमेर के राजा मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी द्वितीय इकाई का जो अंतिम चैप्टर है उसमें अपन स्वयं जयसिंह द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, उसका प्रारंभिक जीवन, उसके मुगलों की दी सेवाएं, उसकी सूबेदारी, बूंदी पर आक्रमण, राजस्थान में मराठों का आक्रमण और विशेष तौर से भिलवाड़ा के हुरडा सम्मेलन में उसका क्या योगदान रहा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अपनी तीसरी यूनिट के अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर लेंगे राजपूत चित्रकला।
राजस्थानी चित्रकला का विकास किस तरह हुआ, राजस्थानी चित्रकला शैली पर मुगल शैली का क्या प्रभाव पड़ा, राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी थी, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली, कोटा चित्रकला शैली, इसी तरह अन्य सभी शैलियों का आपसी सामंजस्य, उनकी प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी थी और उनके कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे और उनके प्रमुख चित्र कौन से रहे हुए हैं, उनके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आता है तीसरा यूनिट का, राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। वैसे राजस्थान के राजपूताना में दुर्ग निर्माण की कला बहुत ही सुदृढ़ रही है, जिसमें अपन कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, माणलगढ़ दुर्ग, घाघरोन दुर्ग, इन दुर्गों की क्या संरचनाएँ रही है, इनकी सैनिक रहने की खाने पीने की व्यवस्थाएँ क्या रही है, इनकी बनावट क्या रहा है, ये पहाड़ी दुर्ग रहे हुए हैं या गिरी दुर्ग है, वन दुर्ग है, इनके बारे में अपन विस्तार से चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तीसरी यूनिट में अपन जो अगला चैप्टर है, मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक प्रवृत्तियाँ। राजस्थान में धार्मिक समन्वय किस तरह था, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के क्या कारण रहे, धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ, उनके अग्रदूत क्या थे, लोक देवता, संत शिरोमणि मीराबाई, रामस्नेही संप्रदाय, और इस धार्मिक आंदोलन का राजस्थान की समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। चौथी यूनिट जो आती है उसके अंदर अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे, राजस्थान में मराठों का प्रवेश किस तरह हुआ, उनको किसने आमंत्रित किया और उनका यहाँ राजपूतों द्वारा क्या प्रतिरोध किया गया, और नादर शाह का आक्रमण, धौलपुर समझौता, जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, इस तरह जितने भी मराठों का अपने राजस्थान में उनका आगमन हुआ, उनका जो प्रभाव पड़ा, अपनी रियासतें किस तरह उनको चौथ वसूली देती रही, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आता है, राजस्थान राज्यों से 1818 ईस्वी की संधियाँ और उसके परिणाम। मराठों के विभिन्न आक्रमणों से परेशान होकर राजस्थान की रियासतों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधियाँ हुई है वो 1818 से प्रारंभ हुई थी। उन संधियों में अंग्रेजों के साथ जो संधियों के प्रारंभिक प्रयास, कंपनी की नीति में परिवर्तन, सभी रियासतें जैसे मेवाड़, मारवाड़, कोटा, करौली, इन सभी रियासतों के साथ अंग्रेजों की जो संधियाँ हुई थी, उनकी प्रमुख शर्तें क्या थी, वो कब हुई थी, उन संधियों का राजस्थान की रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला बड़ा चैप्टर अपना आता है, राजस्थान में 1857 ईस्वी का विप्लव। 1857 की क्रांति का अपन इस चैप्टर में विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या रहे थे, उसका स्वरूप क्या रहा था, उसका परिणाम क्या रहा था, और इस क्रांति के अंदर राजस्थान की रियासतों की क्या भूमिका रही थी, कौन कौन सी रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और कौन सी रियासतों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, उन्हीं के बारे में अपन इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला चैप्टर आता है अपना राजस्थान में व्यापार वाणिज्य। राजस्थान के अंदर प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन से थे, उस व्यापार किन किन सामग्री का अपने यहाँ से आयात होता था, कौन कौन सी सामग्री राजस्थान में बाहर से रियासतों से मंगवाई जाती थी, उनके सिक्के विनिमय दर क्या थी, ब्याज था, हुंडी पर था, उनके बारे में विस्तार से चैप्टर पे चर्चा करेंगे। अब सबसे अपनी अंतिम यूनिट आती है 5वीं यूनिट। इसमें अब राजस्थान में राजनीतिक जागृति के कारण और विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलन, जैसे भारतीय इतिहास का सबसे प्रथम और सबसे लंबा चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन, नीमराणा किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, इन आंदोलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही अपन अंग्रेजी शिक्षा का राजस्थान की रियासतों में किस तरह प्रसार हुआ, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, साहित्य, मध्यम भूमिका, स्वामी दयानंद सरस्वती और विभिन्न कई क्रांतिकारियों के जीवन की पृष्ठभूमि, उन्होंने किस तरह देश की आज़ादी में योगदान दिया, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है अपने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान के अंदर प्रत्येक रियासत या जहाँ रियासत नहीं भी थी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जन आंदोलन हुए, तो उनमें एक प्रजामंडल का गठन किया गया। स्वतंत्रता संघर्ष में बाधाएं क्या आती है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना, जोधपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ मारवाड़ प्रजामंडल, इन प्रजामंडलों का गठन कैसे हुआ, किन किन क्रांतिकारियों ने इनमें अध्यक्षता की, उपाध्यक्षता की, ये कब हुए, इनके क्या परिणाम निकले और स्वतंत्रता आंदोलन में इन प्रजामंडलों का क्या योगदान रहा, इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है राजस्थान में संवैधानिक विकास। राजस्थान के संवैधानिक विकास में राजस्थान का क्या योगदान रहा, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा, सलाहकार मंडल, संविधान, जोधपुर में संवैधानिक विकास, बीकानेर में संवैधानिक विकास, मेवाड़ में संवैधानिक विकास, राजस्थान की अन्य रियासतों में संवैधानिक विकास, जितने भी संविधान से संबंधित अपने राजस्थान में गतिविधियाँ हुई है उसका इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपना सबसे अंतिम चैप्टर जो अपन लेंगे, एकीकृत राजस्थान का निर्माण है। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ है, राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उनका संपूर्ण राजस्थान में विलय किस तरह हुआ, जैसे मत्स्य संघ से शुरू होते हैं
उसका सारा विवरण इसमें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।